का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का यूज कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसका हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, पहले पार्ट में हमने वो डिस्कस कर लिया। ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री में किसका, एंजाइम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है कि माइक्रोब्स का एंजाइम के प्रोडक्शन में क्या यूज होता है, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5th यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई हमारे दूसरे चैनल केडी फार्मा ज्ञान पे। रिलेटेड वीडियोस की लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। यहाँ भी 3rd यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है हमारे इस चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी पे। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं बी फार्मा 6th सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने 3rd यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली। फर्स्ट यूनिट के 4 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं, 4 टॉपिक फर्स्ट यूनिट के। ये 5वां टॉपिक है। 5वें टॉपिक के अंदर थोड़ा लॉन्ग जाएगा ये, क्योंकि यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज का यूज किन किन चीजों में होता है, माइक्रो इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का यूज किन किन चीजों के प्रोडक्शन में होता है, ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। फिर एक चीज और, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर देंगे विद टॉपिक्स। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल एंजाइम इंक्लूड एमाइलेज, पेक्टिनेज एंड सेवरल प्रोटीएज। एमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड एस्पार्जिलियस organ. It is used as the spot remover in laundry, procs, asan adhesive, and in baking where it digests starch to glucose. Pentinose, a product of a Clostridium species, is employed to flex for lemon. तो यहाँ पे बताया गया है कि एंजाइम्स का सेवरल प्रोडक्ट्स मींस अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। बहुत सारे एंजाइम जैसे किसने दिया, अमाइलेज है, किससे बनता है, एस्पार्जिलियस से बनता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो किससे, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम्स बनाने के लिए जो हमारी बॉडी में एसेंशियल होते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस करवाने के लिए, उन एंजाइम का प्रोडक्शन करवाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। जैसे कि पेंटिनेज, अ प्रोडक्ट ऑफ अ क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, इज एम्प्लॉयड टू फ्लेक्स फॉर लेमन। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो यूज होती हैं किसके लिए, मीन एंजाइम को बनाने के लिए, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। अब दूसरी चीज देखते हैं, प्रोटीएसेस आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीएसेस क्या है, ग्रुप है प्रोटीन का। डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस सबटिलिस, एस्पार्जिलियस, ओरेगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटीएसेस फाइंड वैल्यू एज लिक्विड ग्लूज, लाउडरी, क्रियोकेज, मीट टेंडराइजर्स, ड्रेन ओपनर्स एंड स्पॉट रिमूवर्स, ठीक है। इन सारी चीजों में जैसे कि यहाँ पे लिक्विड ग्लूज बनाने के लिए यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है मींस प्रोडक्शन करवाने के लिए उन चीज, जैसे कि आपको पता है ग्लू जो है, गोंद, एक पेड़ होता है गोंद का, ठीक है, उससे कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं। फिर ये अब इंडस्ट्रियली लेवल पे इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम इनकी ग्रोथ करवाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, जैसे कि मीट टेंडराइजर्स हैं, स्पॉट रिमूवर्स हैं, ड्रेन ओपनर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद इंटरटेज एन एंजाइम फॉर्म ईस्ट। एंजाइम क्या बनाने के लिए, ईस्ट बनाने के लिए यूज होते हैं इन मिक्स्ड विद फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड सॉलिड सोर्सेज। किसमें, सॉलिड सुक्रोज एंड देन कन्वर्टेड विद चॉकलेट। देखिए क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं क्या है, चॉकलेट बनाने के लिए। सबसे पहले इंडस्ट्रीज में
क्योंकि जैसे आप घर में क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, कर्ड आप घर में बनाते हैं, तो उसमें शाम को आपने दूध के अंदर मटर डाल के रख दिया तो सुबह तक क्या बन जाती है, दही बन जाती है उसकी। वो क्यों बनती है, क्योंकि उसमें हमने रख दिया है कि एक फेवरेबल टेम्परेचर, बोलते हैं कि ठंडी में कहाँ रख देते हैं, किसी गर्म जगह पे उसे रखते हैं, क्योंकि जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो चाहिए दही जमने के लिए, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें बैक्टीरिया रहते हैं कर्ड बनने के लिए, तो बैक्टीरिया की जैसे ग्रोथ हो जाती है मीन्स हमारी दही तैयार हो जाती है। सो वही चीज है यहाँ पे, फ्लेवरिंग एजेंट्स, सॉलिड सुक्रोज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, उनके फ्लेवरिंग एजेंट्स का प्रोडक्शन का सॉस बनता है। सॉस आप कहते हैं टमाटो सॉस, अब क्या वो आपको लगता है कि टमाटो से बना हुआ है, वो जो टमाटो सॉस बनता है वो क्या होके एक मीन्स उसमें जो सॉस बनता है वो खमीर उठा के उसमें बनते हैं, ईस्ट, पहले उसमें ईस्ट उसमें खमीर उठाते हैं, उसमें मतलब सोर्स होता है टमाटो का, टमाटो उसमें होते हैं, लेकिन क्या करने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा के तब आप तक पहुंचता है वो। नहीं तो आप टमाटर की वैसे चटनी बना के रखिए, 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन नहीं टिकेगी, लेकिन टमाटो सॉस तो आपका कब तक, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने तक आप रखे रहो, 5 महीने तक रखे रहो, साल भर रखे रहो, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो यही चीज होती है कि जो मीन्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, वो फूड मटेरियल्स के लिए हो सकती है, जो आपके लिए बेनिफिशियल चीजें हैं उनके लिए हो सकती है। तो वो भी कैसे बनता है, ईस्ट से बनता है, खमीर उठा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा के कुछ ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें डालते हैं, प्रिवेंटिंग एजेंट्स डालते हैं, जिनके थ्रू क्या ना हो, वो चीजें खराब ना हो, डिग्रेड ना हो। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया सम सुक्रोज ऑफ लिक्विड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्मिंग द सॉफ्ट सेंटर ऑफ द चॉकलेट। चॉकलेट का सॉफ्ट सेंटर बनाने के लिए हम ग्लूकोज का यूज करते हैं, लिक्विड ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज सॉफ्ट सेंटर ऑफ द चॉकलेट, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हम किसकी हेल्प से इसे, चॉकलेट भी है, चॉकलेट कभी खराब होती है, कभी खराब नहीं होती, आप कभी तक भी रखे रहो खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें यूज होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से उसके अंदर बनाई गई है, मीन्स ऐसे एजेंट्स उसमें यूज किए जाते हैं, ऐसे एजेंट्स उसमें डाले जाते हैं जो उसे खराब नहीं होने देते। जैसे कि आगे देखते हैं, द डिटर्जेंट यूज टू रिमूव ऑयली स्टेन, जैसे कि डिटर्जेंट यूज होते हैं ऑयली स्टेन को हटाने के लिए, मीन्स अगर कहीं पे ऑयली आपका सरफेस है, कहीं पे तेल वगैरह लग जाता है आपके घर में भी, तो आप क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, साबुन का यूज करते हैं उसे हटाने के लिए, कपड़े पे लग जाए या कहीं पे भी अगर कोई चिकनी चीज है आप उसे किससे हटाते हैं, डिटर्जेंट से हटाते हैं। डिटर्जेंट में आप डाल के रख दीजिए, कोई भी तेल से का कोई अगर कोई कपड़ा है डिटर्जेंट में डाल के रख दीजिए, कुछ टाइम बाद आप देखना गर्म पानी विद डिटर्जेंट, गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के आप वो कपड़ा डाल दीजिए, बिल्कुल क्लियर होके निकलता है। तो वो क्यों, क्योंकि वो डिटर्जेंट हेल्प करता है ऑयली चीजों को सरफेस से हटाने की। कंटेन एंजाइम सच एज लाइपेज, तो उस डिटर्जेंट में क्या रहता है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लाइपेज डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोब्स, जो हम किससे बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। जो ये चॉकलेट का इन्वेंशन हो रहा है, चॉकलेट का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो ये लिक्विड ग्लूकोज है, इन सब चीजों को बनाने के लिए माइक्रोबियल एजेंट्स यूज होते हैं एंजाइम्स को बनाने के लिए, और एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर, जिससे क्या ये डिग्रेड नहीं होने देते चॉकलेट को। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है, लाइपेज ड्राइव्ड फ्रॉम माइक्रोब्स, जो वो डिटर्जेंट रहता है उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट रहता है, कौन सा, लाइपेज एंजाइम, जो कहां से ड्राइव किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किया जाता है। अनदर माइक्रोब्स Streptococcus produce streptokinase that help to remove blood clots in patients suffering a heat attack. देखिए, अगर कोई पेशेंट बर्न का पेशेंट है, ठीक है, उसके ऊपर हीट अटैक हुआ है, तो वहां पे यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव ब्लड क्लॉट इन पेशेंट सफरिंग अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बोला है, थोड़ा क्लियर नहीं है, हार्ट अटैक। और जैसे मैं आपको बताया था बर्न पेशेंट होते हैं, बर्न पेशेंट का भी इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। बर्न पेशेंट में क्या होता है, जैसे कोई बर्न हो जाता है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि उसकी स्किन जो है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है एक साथ। तो वहां पे भी हम क्या बहुत सारे जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, वो क्या करता है, ब्लड को रिमूव करने में, ब्लड को क्या करने में, उसके सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर दूसरी कंडीशन हो, किसकी, हार्ट अटैक की अगर दूसरी कंडीशन हो, यहाँ हार्ट अटैक की अगर कोई कंडीशन हो, यहाँ पे आप बर्न भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और हार्ट अटैक की अगर कोई पेशेंट है,
हार्ट अटैक से सफरिंग कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, तो उसमें भी बहुत सारे एंजाइम का यूज होता है जो कहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जा सकते हैं, किसकी हेल्प से, एंजाइम का जो प्रोडक्शन हम करवाते हैं किसकी हेल्प से करवाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से करवाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो वो किसमें काम आते हैं, प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकाइनेज दैट हेल्प टू रिमूव ब्लड, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आपको पता है बैक्टीरिया की क्लास है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस क्या रिलीज करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो हेल्प करते हैं रिमूव ब्लड क्लॉट इन पेशेंट सफरिंग अ हार्ट अटैक और बर्न। जो पेशेंट सफरिंग कर रहा है हार्ट अटैक से और बर्न से, उनमें कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम किससे प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस से बन रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो किसमें हेल्प कर रहा है, पेशेंट के अंदर जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उस ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए ये एंजाइम काम आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोब्स ट्राइकोडर्मा polysporin also produce bioactive molecule like cyclosporin A. They are used to suppress the immune system during organ transplant प्रोसीजर। अब मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट का आपको प्रोसीजर बताया था, हमने इम्यूनो सप्रेसेंट और इम्यूनो डिप्रेसेंट, सॉरी इम्यूनो स्टिमुलेट और इम्यूनो सप्रेशन हमने पढ़े थे, ठीक है, दोनों टॉपिक हमने क्लियर किए थे। कहाँ अपने फार्माकोलॉजी में हमने पूरे ये दोनों टॉपिक के बारे में अच्छे से डीपली डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इम्यूनो सप्रेसिव कब यूज होते हैं, जो इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट्स हैं वो कब यूज होते हैं, ये होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब थेरेपी होती है किसी भी पेशेंट की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट थेरेपी होती है, तो उस टाइम हम इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं पेशेंट को, और ये कम से कम 6 से 12 महीने तक पेशेंट को दिया जाता है। क्यों, वो मैंने आपको बताया था, अगर वो भी आपको देखना है, अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा और आपको पता है कि बॉडी बाहर का एक छोटा सा कण भी एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर आप ड्रग भी ले रहे हैं वो तो बॉडी के लिए यूजफुल रहती है, लेकिन वो उसका भी अपोज करती है क्योंकि वो चीज बाहर से आई है, तो बाहर का कोई भी चीज बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि इतना एक्टिव होता है, इतना जनरेट होता है वो, कि वो कोई भी बाहर की चीज आएगी उसका वो अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करता है। तो बात सिर्फ यही है कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इसलिए दे जाते हैं जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाए, मींस उसके जो एक्शन है उसके एक्शन को कम कर दिया जाए, उसे एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में लाया जाए, कि जिस अब एक छोटी सी चीज तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही और आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बॉडी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करें तो उसे तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए मींस क्या दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाए, उसका जो काम है वो बंद हो जाए, उसे सप्रेस करने के लिए, उसके मींस उसे क्या करने के लिए, उसके जो उसका काम है उसके वर्क को उसे एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में लाने के, उसके काम को कम करवाने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव देते हैं, जिससे कि जब तक जो इम्यून सिस्टम है वो अपने उसमें आएगा, स्टिमुलेट होगा, जब तक वो एक्टिव फॉर्म में आएगा, जब तक वो जो ऑर्गन है वो बॉडी में पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। मींस एक तरीके से मिसरीडिंग का काम करते हैं, एक तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को क्या करने का, डीमोटिवेट बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक उसे कंफ्यूज करने का काम करते हैं, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव देके उसे कंफ्यूज करने का काम करते हैं कि जब तक वो सही होगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा आपका इम्यून सिस्टम, तब तक वो ऑर्गन बॉडी के अंदर फिट हो चुका होगा, तो आपका इम्यून सिस्टम समझ ही नहीं पाएगा कि वो बॉडी का है या फिर बाहर का कोई मींस अदर ऑर्गन डाला है बॉडी के अंदर, ठीक है, ये काम होता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स का। तो यहाँ पे वही चीज दी है कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कब हेल्प करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में काम आते हैं, कब, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उस टाइम कुछ ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन, ऐसे एंजाइम्स काम आते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में काम आते हैं, जो एजेंट्स हम बाहर से दे रहे हैं उनकी हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। वो भी एजेंट्स किससे बनाए जा रहे हैं, वो एंजाइम्स किससे बनाए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जा रहे हैं। कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करवाने के लिए आपकी बॉडी में अगर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है तो वो किसकी हेल्प से होती है, एंजाइम्स की हेल्प से होती है, तो वो एंजाइम्स किससे बनाए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं माइक्रोब सच एज मोनोकोस परप्यूरिया प्रोड्यूस स्टेन व्हिच हेल्प टू लोअर ब्लड
कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब यहाँ पे दिया है जो एक एंजाइम है जैसे कि मोनोकस परफ्यूरिया, जो एक एंजाइम है वो क्या करता है, हेल्प करता है लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। उसके बाद गिबरेलिनियस आर द सीरीज ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग सेल elongation in Gibberellus are a series of plant hormones that promote growth by stimulating cell elongation in the stem. Botanists use the hormone to help seed germination and flowering, and agricultures find them valuable for setting blooms in the plant. This increase the field of fruit that is case in grapes, enhance their size. Grabillinias are produced during the metabolism of the fungus Gibberellia fungicoi and may be excreted from the organism for commercial use. देखिए क्या बताया यहाँ पे, प्लांट्स में भी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, क्योंकि प्लांट्स में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें माइक्रो, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती है, आपकी सेल्स के अंदर थाउजेंड ऑफ रिएक्शन चल रही है, बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रही है, वैसे ही प्लांट सेल के अंदर भी थाउजेंड ऑफ रिएक्शन चलती है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल के अंदर क्या चलता है, बहुत सारी रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती है, और आपको पता है कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन बिना एंजाइम के कंप्लीट नहीं हो सकती। तो वही चीज यहाँ पे दी है कि जो एक ये एंजाइम है गिबरेलिनियस, ये किस में यूज होता है, ये प्लांट में जो बायोलॉजिकल रिएक्शन चल रही है वहां पे यूज होता है, उसके लिए यूजफुल है, ठीक है, काम करने में यूज होता है, किसके लिए, प्रोडक्शन करवाने में और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने में प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सो यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री का ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे, जो AA वैदिक ज्ञान KD के नाम से है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।